परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से हम सभी प्राणियों को सत्संग सुनने को उपलब्ध हुआ। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर ये जानकारी दी जाती है कि ये मानव शरीर प्राणी को किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ है। हम अन्य प्राणियों को देखते हैं, जो क्रियाएं वो कर रहे हैं वो मनुष्य भी कर रहा है। यदि मनुष्य का इतना ही कार्य होता जितना पशु और पक्षी करते हैं, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश और फिर मृत्यु, तो मानव शरीर की कोई आवश्यकता नहीं थी। सत्संग से जानकारी होती है कि मानव शरीर का एक बहुत ही अनमोल कार्य इन क्रियाओं से भिन्न है। और ये दूसरे शब्दों में ये कहें कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य ही अन्य है। वो कौन सा है? वो सत्संग से पता चलता है कि आत्म कल्याण करवाना ये मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और इसी के लिए मनुष्य जीवन का एक सुअवसर प्राप्त होता है। इस सुअवसर को हम सत्संग के अभाव से, तत्वज्ञान न प्राप्त होने के कारण पशु पक्षियों जैसी क्रियाओं में ही व्यर्थ कर चले जाते हैं। और जिस दिन सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग के वचन हमारे हृदय में पहुंचते हैं, आत्मा अज्ञान से जाग कर ज्ञान ग्रहण करती है, उस समय इसको पिछले गए हुए समय का बहुत पश्चाताप होता है। पुण्यात्माओं, हम कहाँ रह रहे हैं, ये कैसा लोक है, और यहाँ जन्म मृत्यु हो रही है। किसी भी प्राणी को एक सेकंड का ये विश्वास नहीं कि मैं यहाँ रहूँगा कि नहीं रहूँगा। और हम फिर भी सतर्क नहीं हो रहे। हमें हमारे अंदर डर नहीं रहा। इतना तो डर है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। अन्य की होती है तो कारण जानकर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि कैसे मृत्यु हुई, रोगी था, अच्छा रोगी था। दूसरे की पता लगता है कैसे मृत्यु हुई, दुर्घटना हो गई, अच्छा दुर्घटना से हो गई। तो हमें ये चिंता नहीं बनती कि कभी ऐसा हमारे साथ भी होगा। तो ये सब कारण क्या है? इसका एक कारण तो ये है कि इसका विकल्प का ज्ञान नहीं था हमें, कि ये तैसा सबके साथ होता है, होता रहेगा। इसका विकल्प क्या है, ये ज्ञान नहीं था। और ये ज्ञान होगा इस सत्संग से। और सत्संग विश्व में आकर के केवल परमात्मा ही फरमाते, पूर्ण परमात्मा ही स्वयं आकर के सत्संग यानी तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो भी सत्संग का नाम लेकर के वचन सुनाए जाते हैं वो सत्संग नहीं होता। वो जनता को मिसगाइड करना और सच्चाई से दूर रखना ही वो उन वचनों का कार्य होता है। जैसा कि आप जी कोई सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ, और ये दास वो सत्संग सुनाता है जो परमात्मा ने आकर के स्वयं अपने मुख कमल से बोला था।
जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो तूने अभी ज्ञान सुना, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यज्ञों की जानकारी आपने सुनी। यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी। तो कोई किसी प्रकार से साधना करता है, कोई किसी प्रकार से कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई प्राणायाम करके ही संतुष्ट है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना। और ये सभी साधक अपनी अपनी क्रियाओं को पापनाशक जानते हैं। पापनाशक का अर्थ है परमात्मा प्राप्ति। जब जीव के पापनाश हो जाएंगे, यानी ये शुद्ध हो जाएगा, तो परमात्मा मिलेगा। तो कहने का भाव ये है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो बताया है कि सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को सत्य मानकर यानी पापनाशक जानते हैं। यदि इनको ये पता चल जाए कि साधना व्यर्थ है तो कोई भी ना करे, उनको तुरंत त्याग देगा। तो यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि जो 25 से लेकर 31 तक धार्मिक अनुष्ठानों की जो जानकारी है यज्ञों की, इस प्रकार के विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। यहां चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में के मूल पाठ में लिखा है कि ब्रह्मणे मुखे। यह अनुवादकर्ताओं ने गड़बड़ कर दी, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत कर दिया, वेद की वाणी कर दिया, जबकि इसका अर्थ बनता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बनता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वहां ठीक कर दिया, क्योंकि यहां विचलित हो गए। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में सच्चिदानंद इस ब्रह्मणे मुखे का अर्थ जाने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। यहां पर मुखे शब्द लिखा है, ब्रह्मणे मुखे। मुखे का अर्थ होता है जो वाणी परमात्मा ने स्वयं यहां धरती पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से बोली है, वो है तत्व ज्ञान कबीर वाणी। उस कबीर वाणी में यहां लिखना था, उस कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उनको जानने के बाद फिर तू सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपनी वाणी में जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान है, शेष अज्ञान है।